तो बेटा लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने ये पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 लेक्चर हो गए थे। ये लेक्चर 3 है बेटा, लेक्चर 3। अच्छा, इसमें एक काम हमें बेटा और करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर बेटा बाहर में जो है वो साइन आ जाए, अंदर में साइन इनवर्स आ जाए, तो क्या बोल दो, सीधे सीधे कट करके एक्स लिख दो, है ना। मतलब बाहर में फंक्शन हो और अंदर में उसका इनवर्स हो। ये मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए बात कर रहा हूँ, तो सीधे कट करके एक्स लिख दो। सही बात है बेटा, है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए कोस लिखा हुआ है और बेटा कोस के अंदर कोस इनवर्स, तो सीधे क्या हो जाएगा, एक्स। तो इस तरह से 6 के 6 काम करेंगे। ये मैंने बेटा आपको लास्ट क्लास में जो है वो बताया था। अब हमें क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। अब हमें ये पढ़ना है कि बाहर में अगर इनवर्स आ जाए तो क्या लिखना है। जैसे cos इनवर्स बाहर है और अंदर में cos x है, तो क्या वैल्यू आएगी। बाहर में मान लीजिए बेटा tan इनवर्स है, अंदर में tan x है बेटा, तो क्या वैल्यू आएगी। हमें ये सीखना है, ठीक है। तो समझ गए आप आपको कि बाहर में फंक्शन, अंदर में उसका इनवर्स हो तो सीधे कट करके x लिख दो। दूसरी बात, अगर बाहर में इनवर्स हो अंदर में फंक्शन हो तो सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। इसके बारे में जो है बेटा ये इसके बारे में काफ़ी जगह पे जो है मतलब सिस्टमैटिक फॉर्मूले लिखे रहते हैं कि x अगर यहाँ से यहाँ तक है तो ऐसा, x अगर वहाँ से वहाँ तक है तो इक्वल में नहीं आएगा। कई सारी लीक होती है। मैं पहले एक जनरल बात समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। आपको जो है 10-20 मिनट या आधा घंटा या हो सकता है पूरा लेक्चर इसमें निकल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि बाहर में साइन इनवर्स, मतलब बाहर में इनवर्स फंक्शन और अंदर में फंक्शन आ जाए तो क्या आउटपुट देना है। हो सकता है शुरू में 1-2 में थोड़ा पेचीदा लगे, उसके बाद काफी सही आपको फील होगा, ठीक है। देखिए जैसे बेटा मान लेते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स, मैं सीधे एग्जांपल से बात कर रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स और अंदर में लिखा है बेटा साइन पाई बाय 3। तो यार अगर अंदर में ऐसा एंगल आ गया जिसकी वैल्यू हमें पता हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे भाई, साइन पाई बाय 3 कितना होगा, √3/2 और साइन इनवर्स √3/2 इज पाई बाय 3। तो सीधे आ जाएगा, सोचना ही नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। लेकिन कहाँ कंफ्यूजन आएगा, जैसे यहाँ तो आप ये भी बोल सकते हैं कि सर आप ऐसे कट कर देते सीधे पाई बाय 3 ही तो था, इसे तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब बेटा क्या करें, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। तो बेटा अब इसका भी क्या कर सकते हैं भाई, साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 मतलब पाई बाय 3। कोई दिक्कत है इसमें। तो बेटा बात ऐसी है, पहली बात तो कि यहाँ ऐसे कट कर देते तो दिक्कत नहीं बन जाती, 2/3 आ जाता आंसर, जबकि आंसर इज पाई बाय 3। तो पहली बात तो ध्यान रखें कि ऐसे बाहर में इनवर्स और अंदर में फंक्शन आ रहा है, बाहर में इनवर्स और अंदर में बेटा फंक्शन आ रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं काट देना है, बड़ा ही सोच समझ के कट करना है, ठीक है भैया। बड़ा ही सोच समझ कर हमें जो है वो कट करना है। आगे और देखिए कैसे कैसे कब मतलब कैसे उसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कि बात ऐसी है हमेशा बेटा, ये हमेशा ये वैल्यू थोड़ी पता रहेगी। 2π/3 लिख दिया तो साइन 2π/3 की वैल्यू पता थी, आपने यहाँ रख दी। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने आपको दे दिया कि भैया साइन इनवर्स साइन 5 इक्वल टू क्या है बेटा, ध्यान रखिए जब अंदर में से 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखे आते हैं ना, इसका मतलब वो पाई से कंपैरिजन कर लेना बेटा। पाई का मतलब कितना होता है 3.14, पाई का मतलब क्या होता है 3.14। तो इसका मतलब वो पाई से थोड़ा बड़ा हो गया 5 है, तो पाई के वैल्यू से कंपेयर किया करो, कोई ऐसे कोई वैल्यू नहीं करें। ध्यान रखें ऊपर मैंने डिग्री नहीं लगाई, ऊपर मैंने डिग्री नहीं लगाई, तो डिग्री ना लगे तो मतलब वो क्या है हमारे पास वो रेडियन है और बेटा पाई से मैच होगा। पाई से कंपेयर करें, पाई 3.14 होता है तो पाई के से थोड़ा आगे वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या देनी है, कंफ्यूजन यहाँ है क्योंकि साइन 5 हमें नहीं पता है, हमें साइन 5 की वैल्यू पता ही नहीं है। अगर वैल्यू पता होती तो हम बिल्कुल वैसे ही कर
कर देते, जैसे यहाँ वैल्यू पता थी वैल्यू पुट कर दी। तो यार अब हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि कैसे इस वैल्यू को रोटेट करके हमें जो है जो एग्जैक्ट आंसर है उसमें पहुंचाना है। किसी ने अगर ऐसे कट मार दिया तो आंसर क्या हो जाएगा 5। बेटा 5। एक बात बताना, अगर ऐसे किसी ने कट मार दिया तो भैया क्लियरली आपको बोला हुआ था, क्लियरली बोला हुआ था आपके पास कि कभी भी अगर हमारे पास साइन इनवर्स आए तो भैया साइन इनवर्स की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, -π/2 से π/2 जा सकती है। ध्यान है आपको ये बोला हुआ था। ऐसे ही बेटा कोसेक इनवर्स x भी और बेटा tan इनवर्स x भी, ये तीनों कहां से कहां वैल्यू देंगे, -π/2 से π/2 हमें आउटपुट देंगे। और बेटा आपको ये भी बोला हुआ था कि cos इनवर्स x हो या फिर cos का भाई sec इनवर्स x हो या फिर बेटा cot इनवर्स x हो। ये जो तीनों भाई है बेटा, cot में भी तो cos ऊपर आता है, sec तो बनता ही 1/cos से है, तो मतलब ये होगा, और cos तो है, तो मतलब cos या cos से रिलेटेड जो जिनमें cos की प्रायोरिटी होती है, जिनमें cos ऊपर होता है बेटा, cos से रिलेटेड ये तीन जो है ये कहां से कहां वैल्यू देते हैं भैया 0 से पाई। मेरे को थोड़ा सा वेरिएशन था, आपके पास लिखा हुआ है कहीं कहीं पाई और 0 पे ओपन ब्रैकेट होता है कोट वगैरह में, वो अलग बात है। तो आपको ये मैंने बताया था बेटा कि इनमें, इसमें और इसमें, मतलब कि ये तीन का आउटपुट आएंगे -π/2 से π/2 के बीच में, और बेटा इन तीन के आउटपुट आएंगे 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में। क्या इसमें आपको बेटा कोई भी दिक्कत है? नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो अब दिक्कत यह है कि साइन इनवर्स के अंदर ये कुछ भी है, साइन इनवर्स के अंदर बेटा कुछ भी है, आपके लिए तो क्या है ये, आपके लिए तो बेटा ऐसा है ना कि साइन इनवर्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 5 कैसे आ सकती है बेटा? ओवरऑल तो बाहर में साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स की वैल्यू तो किस के बीच आ सकती है, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में आउटपुट दे सकता है, जबकि यहाँ साइन इनवर्स के इक्वल टू में क्या आ गया 5। तो बेटा ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो प्रैक्टिकली बेटा पॉसिबल ही नहीं है। 5 कैसे हो सकता है? सही बात है नहीं, ये 5 हो ही नहीं सकता बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -π/2 से π/2 के बीच में ही रहनी थी। तो π/2 का मतलब कितना हो गया, -3.14/2, π/2 का मतलब हो गया 3.14/2, मतलब ये लगभग की बात कर रहा हूँ बेटा, कितना हो गया -1.75, -1.75, सॉरी +1.75, तो मतलब वैल्यू तो बेटा इसके बीच में आनी चाहिए थी। साइन इनवर्स की वैल्यू तो -π/2 से π/2 मतलब -1.75 से, सॉरी 75 नहीं 57 होता है, 57, तो बेटा 1.57 से माइनस के प्लस वाले के बीच में होनी चाहिए थी, जबकि आपका आउटपुट क्या आ गया 5, तो इससे तो बाहर निकल गया, तो गलत हो गया ना बेटा। साइन इनवर्स आंसर ये कभी आ ही नहीं सकता, इससे इसके बीच में रहता था साइन इनवर्स का आउटपुट, इसका मतलब ये गलत है। अगर हमने ऐसे काट दिया तो इसका मतलब ये रॉन्ग होगा। तो समझ गए कि क्यों नहीं कट करना, ये समझे पहले तो, क्योंकि बेटा आउटपुट जो है वो हमारी रेंज के बाहर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने सबकी रेंज डिफाइन कर दी है कि इनका आउटपुट यहाँ से यहाँ की वैल्यू के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं तो कैसे आखिर इस 5 को सिंप्लीफाई करके यहाँ से यहाँ के बीच में हम लिखेंगे। आउटपुट यहाँ से यहाँ के बीच में ही आना चाहिए, सही है, और भैया वैल्यू में कोई फर्क भी ना पड़े। तो देखें कैसे, अगर कोई अंदर में यहाँ लिखा हुआ उल्टा सीधा आ गया तो कैसे हम घुमा के आउटपुट उसका यहाँ से यहाँ के बीच में लाएंगे। अब हमें इस पर काम करना है, इसको नोट कर लीजिए। ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि 3 के आउटपुट -π/2 से π/2 के बीच में हमें देने हैं, चाहे अंदर में कुछ भी लिखे, और बेटा बचे हुए 3 के आउटपुट 0 से पाई में देने हैं, भले अंदर में कुछ भी लिखे। सही बात है बेटा। वैसे दूसरी बात, अगर अंदर में इतना अच्छा सा एंगल है जिसकी वैल्यू भी निकल जाए तो भैया वैल्यू निकाल लो, फिर आगे फॉरवर्ड कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है। लेकिन अगर कोई बड़ा सा जिसकी वैल्यू नहीं निकल पा रही उसे तो बेटा कुछ हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए, तो वैल्यू तो निकाल नहीं सकते और आंसर बनाना भी सिर्फ फिट करना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर बताता हूँ आगे क्या करना है। ये बेटा बहुत पेचीदी चीज़ है, बहुत पेचीदा है ना। शुरू के हो सकता है, शुरू के जब आप 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे समझ में ना आए, उसके बाद तीसरे चौथे 5वें क्वेश्चन तक 5 क्वेश्चन तक जाते जाते क्लियर हो जाएगा क्या करना है। इसलिए शुरू के 2 क्वेश्चन पर टेंशन मत लेना, ठीक है, और फिर से रिपीट मोड में देखना इस वीडियो को, तो एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। बेटा देखिए, अगर कभी भी हमारे पास साइन इनवर्स साइन लिखा है या फिर बेटा कोस इनवर्स कोस, ये मैं बात कर रहा हूँ पहले साइन से रिलेटेड वालों की, तो tan इनवर्स tan x लिखा है, या फिर बेटा हमारे पास और क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है कि साइन का भाई कौन है, कोसेक। अगर बेटा कोसेक इनवर्स कोसेक x लिखा है, अगर हमारे पास ये 3 लिखे हुए हैं, और
और अगर x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही है, ध्यान रखना ऊपर वाली लाइन का, अगर जो अंदर में x लिखा हुआ है उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही है, तो बेटा फाइनल आउटपुट में तो ये वही देने वाले हैं ना तीनों, तो सीधे क्या करें, सीधे कट करके इनको बाहर निकाल दें, क्योंकि बेटा सीधे इस टाइम पर आप कट करेंगे तो x बाहर आएगा और x कहां से कहां है, -π/2 से π/2, और वही तो हमें आउटपुट भी चाहिए था। तो अगर अंदर में जो वैल्यू लिखी है x की, अगर वो इसी वहीं पर हो जहां आपको आउटपुट देना है, उसी रेंज में हो, तो सीधे उसको आउटपुट में दे दें। ऐसे ही बेटा मैं बात कर रहा हूं इसकी, cos इनवर्स cos x, ऐसे ही बेटा cot इनवर्स cot x, ऐसे ही बेटा sec इनवर्स sec x, इनके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। ये cos इनवर्स वाले जो है कहां से कहां का आउटपुट देते थे, किस रेंज में आउटपुट देते थे, 0 से पाई में। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि अगर बेटा पहले से ही x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो, देन इनको सीधे उस वैल्यू को बाहर निकाल देना, cos इनवर्स से cos कट करके, cot इनवर्स से cot कट करके, और sec इनवर्स से sec कट करके। क्योंकि बेटा इन कंडीशंस में अगर हम इनवर्स वाले को अपने फंक्शन से कट करते हैं तो आउटपुट वही आ रहा है जहां आना चाहिए था, जहां इनके आउटपुट आते हैं जो हमने पहले से लिखे थे पहली टेबल में, वही आ रहे हैं, तो कोई गलती होगी ही नहीं। सही है, तो ये ध्यान रखना कि जब बाहर में इनवर्स है और अंदर में बिना इनवर्स वाला फंक्शन है, तो बेटा इस केस में सीधे x को बाहर निकाल दें इनको आपस में कट करके। लेकिन ध्यान रखें कब, जब x इन तीन के केस में -π/2 से π/2 हो और इन तीन के केस में 0 से पाई में हो, तो ही सीधे कट करके बाहर निकलेगा, अदरवाइज कुछ और करना पड़ेगा। सही है भैया, तो इसलिए आपको समझ में आ गई बात। अब ये देखते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया, मैंने बोला बेटा sin इनवर्स sin 1, ये क्या होगा, तो बेटा 1 को पहले जब ये 1 2 3 लिखा करें तो पहले अंदाजा लिया करो कि क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि sin इनवर्स कहां आउटपुट देने वाला है, -π/2 से π/2 का आउटपुट देता है। इसका मतलब बेटा कि 1 मतलब मुझे पता है कि ये कहां आउटपुट देने वाला है, आउटपुट रेंज क्या है इसकी, sin इनवर्स की -π/2 से π/2, मतलब -1.57 से प्लस का 1.57। क्या ये 1 इसके अंदर ही है, हाँ अंदर है, तो आउटपुट ही हमें इसके अंदर चाहिए, पहले से ही इसके अंदर है, तो बेटा सीधे कट करके क्या कर देना, ये आंसर है। मतलब ये कि ये sin इनवर्स tan इनवर्स या cosec इनवर्स हो तो उसके अंदर -π/2 से π/2 का ही वैल्यू लिखी हो तो सीधे कट करके बाहर निकाल देना। सही है बेटा, और उनमें 0 से पाई वैल्यू लिखी हो तो कट करके बाहर निकाल देना, क्योंकि बेटा फाइनली आउटपुट तो वो वहीं से वहीं तक देने वाले हैं ना, तो मतलब जो अंदर लिखा है वही आउटपुट में आने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यह बात आप समझ गए। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने लिखा cos इनवर्स cos 3, क्या वैल्यू होगी, cos इनवर्स cos 3, तो बेटा जब भी बाहर में इनवर्स हो और अंदर में, बाहर में इनवर्स हो और बेटा अंदर में उसका फंक्शन हो, तो आप पहले ये पता करें ये cos इनवर्स है तो कहां से कहां इसे देना चाहिए, ये cos इनवर्स है तो इसे कहां से कहां देना चाहिए आउटपुट, तो इसकी आउटपुट रेंज क्या है, इसकी आउटपुट रेंज लिखा करें, आउटपुट रेंज क्या होनी चाहिए इस फंक्शन की cos इनवर्स की, 0 से पाई मतलब 0 से 3.14, और अंदर का एंगल कहां दिया है, क्या इसी के अंदर है, क्या इसी के अंदर ही है जहां हमें आउटपुट रेंज चाहिए, क्या वहीं पे लिखा हुआ है अंदर की वैल्यू, बेटा अंदर की वैल्यू तो पहले से ही इसी रेंज में दी है जिसमें हमें आउटपुट देना है, तो इसको क्यों बदले, यही सीधे सीधे हमारे पास आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, अरे है कोई दिक्कत, अब आगे चलें तो समझ गए अंदर वाली वैल्यू ही वहां ही दी हो जहां और जिस रेंज में आउटपुट देना है उस रेंज में दी हो, तो बिना चेंज किए सीधे बाहर निकाल दें। सही है, अब और आगे चलें। तो ये तो बेटा कौन सी वाली बात हुई, ये तो वो वाली बात हो गई जब अंदर जो वैल्यू आएगी है बाहर में इनवर्स फंक्शन, अंदर में ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन उसी का है ना, और उसके अंदर वही वैल्यू लिखी है जहां उसको आउटपुट देना था, तो सीधे कट करके बाहर निकाल दिया। अब बात आती है कि कुछ और वैल्यू लिखी हो अंदर में तब क्या करना है, जब कुछ और वैल्यू लिखी हो तब क्या करना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हो कि sin इनवर्स sin 3, एक एग्जांपल लेते हैं कि sin इनवर्स sin 3 इक्वल टू
क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हो रही है। अगले 5 क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, पहले में दूसरे में समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात। 5 क्वेश्चन लगातार देखना, फिर उनको रिपीट मोड में देखना, तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ उसको सिंप्लीफाई कर जान है बेटा। ये कॉन्सेप्ट कैसे इसकी वैल्यू निकाल के बाहर देते हैं, ये जान है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर की। ये कॉन्सेप्ट कैसे वैल्यू को बाहर निकालना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर है इसकी बैकबोन है, जगह जगह यूज होगा, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से देखें। नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना, पर्सनल कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, क्लियर कर लेना। ठीक है बेटा, देखते हैं अब क्या करना है। पहले देखें बाहर में इनवर्स और अंदर में उसका फंक्शन हो कि तो आउटपुट कहाँ से आना चाहिए बेटा। आउटपुट रेंज क्या होगी, आउटपुट रेंज क्या है, ये साइन इनवर्स आउटपुट कहाँ से कहाँ देना चाहिए बेटा, -π/2 से π/2। कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये लिख दिया है कि आउट सब बाहर में साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स है, tan इनवर्स है, तो ये पहले नीचे लिख दिया है कि आउटपुट कहाँ से कहाँ दे सकता है, कहाँ इसे देने चाहिए। वो तो हमने पहले से फिक्स कर रखा है ना, उस टेबल में लिखा था कि 3 -π/2 से π/2 देंगे और 3 0 से π देंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ बेटा इसकी, फिर देखें पहले लिखने हैं कि आउटपुट कहाँ से कहाँ देना चाहिए, ये वाला इनवर्स। फिर देखें कि जो अंदर वाला एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है। फिर से सुनिए, जो हमें लिख के दिया है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो आप क्या करें बेटा, जैसे मान लीजिए ये x एक्सेस है, मान लीजिए ये x एक्सेस y एक्सेस छोड़ो, अब तो वो चल रहा है क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। आप जानते हैं बेटा कि 0 डिग्री से मतलब 0 से π/2 में कौन सा होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अगर π/2 से पाई में कितना होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई से 3π/2 में कितना होता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और बेटा यहाँ से 2π तक ऐसे घूमते जाते हैं बेटा, 90 डिग्री बढ़ते जाते हैं। यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत है आपको इसमें? क्या इसमें कोई भी जो है वो दिक्कत है? समझ गए आप लोग? अब देखते हैं आगे। तो भैया बात ऐसी है कि जो पहले आप क्या करें बेटा, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स जो भी लिखा हुआ हो उसको ये देख रहे हैं आउटपुट किस रेंज में देगा, कहां से कहां आउटपुट देगा। सही है, हमने देखा -π/2 से π/2 में देगा। अब दूसरी बात, तो यहां पर ले जाएं, मतलब -π/2 से π/2 में दें। -π/2 से π/2 कहां होता है बेटा, -π/2 यहाँ होता है और +π/2 यहाँ होता है। मतलब हमें इसमें चाहिए जो भी चाहिए, ऐसे मार्क कर दे। आप अपने दूसरे पेन से मार्क कर दिया करें कि यहाँ से यहाँ में हमें इसके आउटपुट चाहिए, तो -π/2 से π/2 में इसके आउटपुट चाहिए। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। फिर देखें कि जो वैल्यू दी है अंदर लिख के वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जो ये वैल्यू लिख के दी है अंदर में वो कौन से क्वाड्रेंट में है, देखें बेटा 3 है। 3 पाई से कंपेयर करो, पाई का मतलब क्या होता है बेटा 3.14, और बेटा इसका मतलब क्या होता है 1.57। तो 3 कहाँ पे आएगा, 3 इधर कहीं आएगा यहाँ पे। सही बात है। तो बेटा क्या करें आप लोग, मतलब यहाँ पर है, मतलब कहीं पर 3। तो आपको क्या पता लगा, आपने जो ऐसे मार्क किया, आपने क्या किया, पहले तो देखें इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ के बीच में मिलेगा, उस वाले ऐसे इंटरवल को मार्क कर दें। ठीक है, उन क्वाड्रेंट्स को मार्क कर दें, -π/2 से π/2। उसके बाद जो अंदर वैल्यू दी हो वो किस क्वाड्रेंट में है उसको वहाँ जाकर मार्क कर दें। भैया 3 था तो 3 π/2 से पाई के बीच में आता है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, उसको भी मार्क कर दिया। अब एक बात बताओ, हमें आउटपुट देना है उधर, हमें आउटपुट देना है -π/2 से π/2 में, जहाँ हमने रेड मार्क किया है उधर की साइड की वैल्यू को आउटपुट में आनी चाहिए, दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब एक काम करें, ये बेटा ध्यान रखना, ये किसी बुक का जुगाड़ नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी बुक से मैच मत करवाना, क्योंकि ये किसी बुक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ सिस्टमैटिक लिखे रहते हैं, ऐसा आने पे ये, ऐसा आने पे ये फॉर्मूला, ऐसा आने पे ये फॉर्मूला, ऐसा आने पे 2π - x। लेकिन इतना हम रट नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ जुगाड़ बता रहा हूँ आपको। ये जस्ट एक जुगाड़ है और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा
जो अंदर वैल्यू थी उसको हमने मार्क कर दिया, जहां आउटपुट चाहिए था हमने उन इंटरवल्स को मार्क कर दिया। अब एक काम करें, ये देखें जहां वैल्यू है, जिस क्वाड्रेंट में वैल्यू दी हुई है वहां, जैसे ये क्या लिखा है, ये साइन है, वहां साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, मतलब जिस क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू दी है ना वहां ये देख लेना कि वैल्यू जो आने वाली थी इसकी वो पॉजिटिव आने वाली थी नेगेटिव, तब उस क्वाड्रेंट में अपना साइन क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो मैंने देख लिया कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन, साइन कांस्टेंट जो भी यहां दिया हो ये देख लेना कि वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव, कोई दिक्कत है। तो मैंने देखा कि जहां जिस क्वाड्रेंट में वैल्यू दी हुई थी साइन के अंदर वहां पर साइन को पॉजिटिव देता है। अच्छा मैंने बोला था कि आउटपुट मुझे इधर चाहिए -π/2 से π/2, यहाँ साइन पॉजिटिव देता है, तो बेटा आपके ये दो क्वाड्रेंट में ना -π/2 से π/2, तो इनमें भी एग्जैक्टली कहाँ जाना है उसमें पहुंचे। जैसे यहाँ साइन क्या वैल्यू देता है, पॉजिटिव, जहां पर वैल्यू दी हुई है 3 जहां दिया हुआ है उस क्वाड्रेंट में साइन देता है पॉजिटिव, उस क्वाड्रेंट में साइन देता है पॉजिटिव वैल्यू। अब देखें कि जिन दो क्वाड्रेंट में आउटपुट चाहिए उनमें से एग्जैक्टली पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलेगी, जहां एंगल दिया था वहां पॉजिटिव वैल्यू, तो जहां हमें आउटपुट चाहिए उनमें से भी एग्जैक्टली उस क्वाड्रेंट में जाओ जहां पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू तो वहां भी तो पॉजिटिव मिलनी चाहिए, वैल्यू थोड़ी बदलनी चाहिए। यहाँ पॉजिटिव, बेटा यहाँ पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में -π/2 से π/2 से मिलने से भी इस वाले यहाँ मिलेगी एग्जैक्टली, यहाँ मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन, तो आप समझ गए आपको क्या करना है, पहले जहां आउटपुट चाहिए उस इंटरवल को मार्क करो, लेकिन वो दो क्वाड्रेंट होता है, एक क्वाड्रेंट नहीं होता है। जिस क्वाड्रेंट में वैल्यू दी है उसको मार्क करो, फिर देखो जहां वैल्यू दी है वहां पॉजिटिव है नेगेटिव वैल्यू है इसकी फंक्शन की, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाले में पहुंचो, नेगेटिव हो तो जहां नेगेटिव वैल्यू मिल रही है उस वाले में पहुंचो, ठीक है। जहां साइन नेगेटिव देता है उस क्वाड्रेंट में पहुंचो, उन दो क्वाड्रेंट में से भी एग्जैक्टली वहां पहुंच के जहां यही वाली वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा अब और देखिए, मतलब ये हुआ यहाँ तो दी है मुझे वैल्यू अंदर लिख के, और मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ, जो आउटपुट तो इस वाले उसमें चाहिए ना, रेड वाले में यहाँ आउटपुट चाहिए ना, यही पे देता है ना साइन -π/2 से π/2, तो वैल्यू दी हुई तो है यहाँ अंदर वाली, और बेटा मुझे चाहिए आउटपुट यहाँ, वैल्यू दी हुई है यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में और मुझे आउटपुट चाहिए यहाँ पे, मतलब 3 की जगह मुझे क्या एंगल लिखना है, इस क्वाड्रेंट का एंगल लिखना है। तो जब आपको ये कंफर्म हो जाए, ध्यान रखना है जुगाड़ है, जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि इस क्वाड्रेंट में वैल्यू दी है और इस क्वाड्रेंट में हमें इससे रिलेटेड आउटपुट मिलने वाला है, तो आप उन दोनों क्वाड्रेंट्स में, आप उन दोनों ही क्वाड्रेंट्स में जो π/4 का मल्टीपल है वो लिख लें। आप उन दोनों क्वाड्रेंट्स में जो π/4 का मल्टीपल है वो लिख लें। तो बेटा एक बात बताइए, जो जुगाड़ है, तो इस क्वाड्रेंट में π/4 का मल्टीपल क्या है, इस क्वाड्रेंट में π/4 का मल्टीपल क्या है, इस क्वाड्रेंट में π/4 का मल्टीपल है बेटा 3π/4, और इस क्वाड्रेंट में बेटा इसका मल्टीपल है 3π/4, तो π/4 का खुद π/4, मतलब यहाँ दोनों क्वाड्रेंट्स में जहां वैल्यू इसने अंदर में लिख के दी है और जिस क्वाड्रेंट में हमें आउटपुट मिलने वाला है, दोनों में π/4 का मल्टीपल लिखना है। तो इसका π/4 का मल्टीपल है 3π/4 और इसका π/4 का मल्टीपल है π/4। अब बेटा दिया हुआ है यहाँ वैल्यू और मुझे चाहिए यहाँ की वैल्यू, तो ये बताओ यहाँ होता है 3π/4 और यहाँ होता है π/4, तो 3π/4 से π/4 कैसे बनाया जा सकता है, 3π/4 से मतलब वैल्यू दी है 3π/4 के पास वाली, वैल्यू दी है 3π/4 के पास वाली और वैल्यू चाहिए मुझे π/4 के पास वाली, तो 3π/4 से π/4 आप कैसे बना सकते हैं, और ध्यान रखना सिर्फ पाई और 2π को ही प्लस या माइनस करना है, सिर्फ पाई या फिर 2π को ही प्लस माइनस करना है और इस वैल्यू से वो वैल्यू बनानी है। तो बताओ 3π/4 से π/4 कैसे बना सकते हो, पाई या फिर 2π का यूज करना है सिर्फ। तो भैया मुझे तो ऐसा दिखा 3π/4 से π/4 बनाना है, तो पाई माइनस कर दो, तो ऐसे लिख दो पाई माइनस 3π/4, तो बन जाएगा उधर जाके π/4। इसका मतलब 3π/4 को π/4 के जैसा लिखने के लिए मुझे पाई में से माइनस करना पड़ा, तो इसका मतलब यहाँ की वैल्यू को यहाँ के जैसा लिखने के लिए पाई माइनस करना पड़ेगा। बस सेम काम कर दीजिए, पाई माइनस करके 3π/4 से π/4 आता है, तो इससे बुलाने के लिए भी मुझे पाई में से माइनस करना पड़ेगा।
तो वैल्यू वहाँ पहुँच जाएगी। तो क्या करते हो पाई माइनस 3, ये आंसर है। और ध्यान रखना कि जैसे आपको पता लग गया था कि यहाँ वैल्यू दी है इस क्वाड्रेंट में और उस क्वाड्रेंट में मुझे आउटपुट चाहिए इससे रिलेटेड, तो दोनों में मैंने पाई बाय 4 का मल्टीपल लिख लिया, जो भी वहाँ नियरेस्ट इन दोनों वैल्यूज से नियरेस्ट जो भी पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 का मल्टीपल है, पाई बाय 4 होता है ना 3 पाई बाय 4। फिर मुझे पता लग गया वैल्यू दी है, यहाँ पहुँचना है मुझे वहाँ फाइनल आउटपुट पे, तो यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच सकता हूँ, 3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैसे बना सकता हूँ, तो पाई या 2 पाई से इन दो वैल्यूज को या तो प्लस या माइनस करके इससे ये बनाने की कोशिश करना, जब बन जाए तो सेम ट्रांजिशन आप अपने ओरिजिनल वैल्यू में लगा देना। तो फाइनली ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू हुई पाई माइनस 3, और आप देखना चाहें तो देख रहा है पाई मतलब 3.14, 3.14 माइनस 2 मतलब 0.14, तो 0.14 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आउटपुट वही तो चाहिए था, वही आ गया। समझ गए? हो सकता है अभी आप कम समझ में आ रहा हो, इसको नोट कीजिए, फिर मैं और एक दो क्वेश्चन समझाता हूँ, पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एकदम पेचीदा है और ये बैकबोन है इस चैप्टर की, ध्यान रखना। देखिए जैसे बेटा मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है cos इनवर्स cos 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है बेटा, अब देखिए बात को बेटा, अगर cos इनवर्स cos 4 दिया है ना, तो यार एक बात बताओ पहले मुझे, cos इनवर्स cos 4 दिया है तो मैंने एक बात बोली थी कि पहले तो ये लिख लें कि ये कहाँ से कहाँ वैल्यू देगा, कहाँ से कहाँ आउटपुट देना चाहिए, तो भैया इसके आउटपुट किस रेंज में होने चाहिए, इसके आउटपुट किस रेंज में होने चाहिए, कोस इनवर्स के 0 से पाई, 0 से पाई। कोई दिक्कत है? अगर ये इसके आउटपुट 0 से पाई में होने चाहिए, अब देखते हैं, अब बनाया मैंने ग्राफ, ये जस्ट एक जुगाड़ है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट और ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए कि यार ये जो वैल्यू लिख के दी है ये किस क्वाड्रेंट में है, एंड जहां हमें आउटपुट चाहिए वो कौन सा क्वाड्रेंट है। करें ये वाला काम बेटा, दी हुई वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, दी हुई वैल्यू है 4 कहां से कहां है, 4 आता है 3.14 के थोड़ा बहुत बाद, पाई के थोड़ा बाद, पाई का मतलब है 3.14, तो बेटा इसके थोड़ा आगे आएगा ये, तो मतलब इधर दिया हुआ है क्या, ये 4, इधर तो हमें वैल्यू दी हुई है, समझ गए, मार्क कर देंगे जहां वैल्यू दी हो। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद हमें ये करना है भैया कि देखो अब करना ये है कि जो वैल्यू दी थी उसको हमने मार्क कर दिया इस क्वाड्रेंट में, अब हम उस पर पहुंचेंगे जहां आउटपुट चाहिए बेटा, 0 से पाई आउटपुट चाहिए, 0 से पाई मतलब हमें आउटपुट चाहिए 0 से पाई, मतलब यहाँ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ आउटपुट चाहिए। अच्छा इसमें भी जहाँ वैल्यू दी है, जहाँ ये वैल्यू दी है बेटा, जैसे 4 वैल्यू है इस क्वाड्रेंट में, कोस है ना कोस बेटा, इस क्वाड्रेंट में जहाँ वैल्यू दी है कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कोस की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है तो कोस इज नेगेटिव, कोई दिक्कत है आपको, कोस इज नेगेटिव। अब और आगे चलते हैं, ठीक है भैया, बात ऐसी है कि कोस यहाँ नेगेटिव है, अब हम अगर आगे गए हमें आउटपुट चाहिए 0 से पाई में, मतलब यहाँ ऊपर में, अगर हमें यहाँ आउटपुट चाहिए, अगर हमें यहाँ आउटपुट चाहिए तो इसमें भी स्पेशली कोस नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ इधर इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है ना, जहाँ वैल्यू दी हुई है वहाँ कोस नेगेटिव है, तो हम वहीं पहुँचना आउटपुट में भी जहाँ कोस नेगेटिव हो, तो भैया कोस नेगेटिव कहाँ होगा उसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, कोस इज नेगेटिव। तो पहले ये तो देख लिया कि आउटपुट कहाँ से कहाँ देना है, तो मान लो 0 से पाई में देना है कोस का आउटपुट, उसमें भी स्पेशली उस क्वाड्रेंट में पहुंचे जिसमें वो सेम वैल्यू हो, तो यहाँ कोस नेगेटिव था जहाँ
ये दिया है वैल्यू, तो आपको वहाँ पहुँचना है अपने आउटपुट वाले क्वाड्रेंट में भी जहाँ कोस नेगेटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव होता कोस तो हम वहाँ पहुँचते उनमें जहाँ कोस पॉजिटिव होता। ठीक है, चल नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में पहुँचो, पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव वाले में पहुँचो। तो मुझे पता है दी हुई वैल्यू यहाँ है और मुझे पहुँचना है यहाँ, तो क्या करेंगे, जहाँ वैल्यू दी हो उसके पास में π/4 का मल्टीपल लिखो। जहाँ वैल्यू दी हो उसके पास में π/4 का मल्टीपल लिखो। बेटा इस क्वाड्रेंट में π/4 का मल्टीपल क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में π/4 का मल्टीपल क्या होगा, पाई के थोड़ा आगे है, पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4, कोई दिक्कत नहीं। और बेटा जहां में आउटपुट चाहिए यहाँ, तो यहाँ π/4 का मल्टीपल क्या है, यहाँ π/4 का मल्टीपल क्या है, 3π/4। तो वैल्यू दी हुई है यहाँ और हमें चाहिए यहाँ, वैल्यू दी हुई है यहाँ और हमें आउटपुट चाहिए यहाँ, मतलब दी हुई है π/4 के पास में, दी हुई है 5π/4 के पास में और हमें चाहिए 3π/4 के पास में, मतलब यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है, 5/4 की जगह 3π/4 में कैसे पहुँचा जा सकता है, और करना क्या है, सिर्फ 2π या फिर पाई को ही प्लस माइनस करेंगे। तो भैया 5π/4 से 3π/4 बनाने के लिए मुझे लिखना है 2π में से इसको माइनस कर देना चाहिए, इसको 2π में से माइनस कर देना चाहिए। मतलब अगर 5π/4 से को की जगह 3π/4 लिखना है तो 2π माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब इस वैल्यू की जगह इसके पास वाली वैल्यू लिखनी है, तो भैया क्या करना पड़ेगा, सेम काम 2π माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो द आंसर इज 2π - 4। थोड़ा सा पेचीदा है, देख लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आएगा। और ये हम तब की बात कर रहे हैं जब हमारे अंदर वाला जो एंगल है ये 0 से 2π में दिया, हम अभी वही क्वेश्चन कर रहे हैं सारे। ठीक है, लिख लीजिए। और देखते हैं बेटा, और देखते हैं, मतलब आज का जो है यही बात है कि आज आपको किसी भी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है ना, कि किस तरह ये इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए आगे। जैसे मान लीजिए अगर बेटा आपको दिया हुआ हो tan इनवर्स tan 5, इसको सिंपलीफाई कीजिए, ऐसा बोलते हैं इसे। ठीक है, tan इनवर्स tan 5। तो बेटा एक काम करते हैं, पहले ये देखेंगे कि tan इनवर्स कहाँ से कहाँ, अच्छा पहले ये देखें अंदर वाला एंगल कहाँ से कहाँ दिया है। अंदर वाला एंगल बेटा कहाँ से कहाँ दिया, 5 है, 0 से 2π के बीच में। 2π का मतलब है 2 × 3.14 + 6.28, तो ये 0 से 2π में है, मतलब यही कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे जो हम तक करते आ रहे हैं। तो भैया आउटपुट कहाँ से कहाँ देने वाला था, आउटपुट रेंज क्या है इसकी, आउटपुट रेंज की क्या होगी बेटा, tan इनवर्स का आउटपुट देता है -π/2 से π/2। ये हमें समझ में आ गया कि भैया इसके अंदर के आंसर आने वाला है -π/2 से π/2 है। दूसरी बात बेटा ये कौन से क्वाड्रेंट में है, दी हुई वैल्यू 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा मुझे ये बताइए ये वैल्यू कहाँ है, -π/2 से π/2 की अगर बेटा मैं बात कर रहा हूँ, -π/2 से π/2 की बेटा अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बताइए कि ये जो वैल्यू है 5 वो किस क्वाड्रेंट में है। बेटा यहाँ क्या होता है पाई का मतलब कितना है 3.14, यहाँ पर क्या है बेटा 3π/2, इसका मतलब क्या हो गया 3 × 3.14/2, मतलब ये कितना हो गया 9 पॉइंट समथिंग, ये हो गया 9.42/2, मतलब हो गया 4.7 समथिंग। ठीक है बेटा, तो बेटा एक बात बताएं 3π/2 का मतलब 4.7 समथिंग, तो इसके आगे आएगा ना 5 को, मतलब 5 कहाँ है, मतलब उस क्वाड्रेंट में 3π/2 के आगे है, 3π/2 के आगे है 5, तो मतलब 5 जो दिया हुआ है बेटा उसको हमने मार्क कर दिया, 5 जो दिया हुआ है इसको हमने मार्क कर दिया 5।
कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? हमने मार्क कर दिया। अब देखिए आगे क्या करना है। ये 5 जो मार्क हो गया है बेटा, 5 किसके बीच में है? 3π/2 से 2π के बीच में। आप एक काम और कर सकते हैं, हो सकता है बेटा आप क्या करें, हो सकता है आप क्या करें कि आप ग्राफ में ना जाएं, हो सकता है आप क्या करें बेटा, आप ग्राफ में ना जाएं। आप कैसे करें? हमने मार्क कर दिया कि कहाँ ये एंगल दिया हुआ है 5 किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में है मतलब 3π/2 से 2π के बीच में है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जो आपके जो गिवन एंगल है आप ऐसा लिख सकते हैं, उस ग्राफ को ना बनाना चाहें तो। गिवन एंगल क्या है? 5 किस के बीच में है? 3π/2 से 2π के बीच में। आप उस क्वाड्रेंट के दोनों कॉर्नर ले लिया करो कि भैया इसके बीच में है। कोई दिक्कत? अच्छा, आउटपुट कहाँ चाहिए? ये गिवन एंगल है, आउटपुट कहाँ चाहिए? तो बेटा वैसे तो हमें पता है कि आउटपुट कहाँ चाहिए होता है tan इनवर्स का, -π/2 से π/2 में। लेकिन बेटा -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में भी, -π/2 से π/2 में भी ये इधर tan नेगेटिव होगा, उधर tan पॉजिटिव होगा। तो ये देखें कि यहाँ पर tan नेगेटिव है, पॉजिटिव है इस एंगल पे, इस क्वाड्रेंट में। यहाँ tan क्या है भैया? नेगेटिव है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसलिए tan है नेगेटिव। तो जहाँ हमें आउटपुट देना है वहाँ भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। सही बात है। तो भैया -π/2 से π/2 में आउटपुट देना है, तो -π/2 से π/2 के कौन से वाले क्वाड्रेंट के टुकड़े में नेगेटिव होगा? -π/2 से 0 के बीच में। तो -π/2 से 0 के बीच में। समझिए कैसे लिखना है? -π/2 से 0 के बीच में। तो आप क्या क्या करें कि जो एंगल दिया है उसको लिख लो किस क्वाड्रेंट में है। सही है, उस क्वाड्रेंट के दोनों कॉर्नर लिख लो कि इनके बीच में एंगल दिया हुआ है। फिर आउटपुट, भाई ये नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले में पहुंचेंगे, आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है यहाँ पे तो पॉजिटिव वाले में पहुंचेंगे। आपको जहां आउटपुट देना है, जहां आउटपुट देता है tan इनवर्स -π/2 से π/2 में, तो उसके भी उस वाले एग्जैक्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचो जहां ऐसा है वाला कि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव, जहां नेगेटिव मिलेगा। तो 5 फोर्थ क्वाड्रेंट में था, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan इनवर्स, tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मतलब इस -π/2 से π/2 में से भी उसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे जहां वैल्यू नेगेटिव होती है। तो भैया -π/2 से 0 में नेगेटिव वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? -π/2 से 0 के बीच में, मतलब हमें रहना चाहिए। सही है, तो समझ गए जहाँ है और जहाँ जाना चाहिए वो ले लिया। कहाँ गिवन वैल्यू है और कहाँ आउटपुट आना चाहिए वैल्यू के बीच में। अब उन वैल्यू के बीच का π/4 का मल्टीपल लिखें। ये जस्ट एक जुगाड़ है, उन दोनों वैल्यू के बीच का अगर मैंने π/4 का मल्टीपल लिखा, बेटा यहाँ π/4 का मल्टीपल क्या है? इसके बीच में 3π/2 से 2π के बीच में 3π/2 प्लस π/4 समझ लो कितना हो जाएगा? 7π/4। तो यहाँ है बेटा कितना? 7π/4। और बेटा यहाँ पे क्या है? यहाँ 7π/4 है। और बेटा यहाँ पे -π/2 से 0 के बीच π/4 का मल्टीपल क्या है? -π/4। तो मैं समझ गया जहाँ हमें वैल्यू दी है, जहाँ हमें वैल्यू दी हुई है अंदर में लिखी हुई, वहाँ है उसके पास वाला है π/4 का मल्टीपल 7π/4। जहाँ आउटपुट चाहिए वहाँ पर क्या वैल्यू है बेटा? -π/4। π/4 का मल्टीपल वहाँ पर जहाँ वैल्यू चाहिए हमें वहाँ है -π/4। तो यहाँ वैल्यू दी है, यहाँ हमें आउटपुट चाहिए, तो यहाँ से उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? पाई या 2π का ही यूज करना है। जरूरत किसकी पड़ी? 7π/4 में से 2π हटाएंगे तभी आएगा। मतलब हम अपनी इस वैल्यू में से 2π हटा दें तो उधर आउटपुट पर पहुंच जाएंगे। तो क्या हो गया फाइनली? 5 - 2π कर दिया तो उधर वाली वैल्यू आ गई। तो 5 - 2π इज आंसर। तो मेरा मतलब ये है, चाहे आप डायग्राम में चाहे आप सीधे ऐसे लिख दें, जगह कम लगेगी अगर ऐसे लिखेंगे। लिखना क्या है? वो क्वाड्रेंट लिखें जहाँ पर एंगल दिया होगा, उस क्वाड्रेंट के दोनों कॉर्नर लिखना। जहाँ आउटपुट देना है, मैं tan इनवर्स कोट इनवर्स सबका मैंने बता रखा है आपको कि कहाँ से कहाँ आउटपुट देना है। तो वो लिख के उसमें से भी एक्चुअली 2 क्वाड्रेंट होते हैं ना, -π/2 से π/2 में भी 2 क्वाड्रेंट कवर होते हैं, 0 से π में भी 2 क्वाड्रेंट कवर होते हैं। तो उन 2 क्वाड्रेंट में से भी स्पेसिफिकली उस क्वाड्रेंट वाले को आगे लिख लें जहाँ सेम साइन है। मतलब जैसे कि यहाँ जहाँ वैल्यू दी थी उस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव था, तो हम उनमें से उस क्वाड्रेंट को आगे लिखेंगे जहाँ ये नेगेटिव है। अगर यहाँ पॉजिटिव वैल्यू हुई थी जहाँ दी हुई थी तो हम उस क्वाड्रेंट को ही आगे लिखते हैं जहाँ पॉजिटिव था। सही है बेटा? अब हमें पता लग गया कि किस क्वाड्रेंट में हम हैं और किस इंटरवल के अंदर वैल्यू दी हुई है और किस इंटरवल के अंदर हमें आउटपुट चाहिए। अब जो इंटरवल में वैल्यू दी हुई है उसका भी π/4 का मल्टीपल लिखें। जिस इंटरवल में आगे
आउटपुट चाहिए, उस इंटरवल का भी पाई बाय 4 का मल्टीपल लिखें। ठीक है, अब इससे वो कैसे बना सकते हैं पाई बाय 4 के मल्टीपल में, ये देखें कि इससे उसे कैसे लाया जा सकता है, पाई या 2 पाई प्लस या माइनस करके वो लिख लें। जो काम पाई बाय 4 में हुआ वही काम अपने ओरिजिनल वैल्यू पे करते हैं, ठीक है भैया, तो लिख लीजिए इसको। फिर और क्वेश्चन देखते हैं। अब वो वाले देखते हैं कि अगर 2 पाई से भी थोड़ा बड़ा वैल्यू दे दे तो उसको कैसे हैंडल करना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि 2 पाई से छोटी छोटी वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए आगे। देखें बेटा, अगर मान लीजिए एंगल 2 पाई से थोड़ा बड़ा देते हैं, मतलब मैंने बोल दिया लेट या इफ जो x है बेटा वो 2 पाई से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई, तब हमें कैसे करना है वो देखते हैं। तो एक काम करें बेटा, जब बड़ा एंगल देना, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है साइन पाई बाय 3, मेरे पास लिखा हुआ है साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 3, मान लीजिए मतलब पाई बाय 3 में 2 पाई ऐड हो गया। मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है पाई बाय 3 माइनस 2 पाई, ये सब लिखे हुए हैं बेटा, ये सब सेम वैल्यू देते हैं। ये आपको पता है कि 2 पाई आगे जाओ या 2 पाई पीछे जाओ, वैल्यू सेम मिलती है, साइन में, कोस में, टेन में, सब में। ठीक है, तो मतलब ये है कि पाई बाय 3 मतलब एंगल में से 2 पाई ऐड कर दो या 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब इक्वल। ये क्या आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे होता है कि किसी भी एंगल में से आप 2 पाई हटा दें या 2 पाई जोड़ दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये आप जानते हैं। सही है, अच्छा तो अब देखते हैं आगे क्या करना है। मतलब किसी भी एंगल में से 2 पाई हटा सकते हैं या 2 पाई लगा सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं बेटा, अगर हम ऐसा कर सकते हैं, अच्छा 2 पाई हटा दिया मैंने, फिर से 2 मतलब 2 पाई का मल्टीपल हटा सकता हूँ भाई, 2 पाई हटाओ, 4 पाई हटाओ, 6 पाई हटाओ, सब तो एक ही बात है। सही है, तो मतलब कभी भी किसी भी एंगल में हम 2 पाई का मल्टीपल जोड़ भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं, उससे वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप एक काम क्या करें बेटा, आप एक काम क्या करें कि जब वैल्यू 2 पाई से बड़ी दे, जब वैल्यू 2 पाई से बड़ी दे, तो आप उसमें से जो भी उसके नियरेस्ट वाले 2 पाई के मल्टीपल है वो हटा देना, नियरेस्ट वाले 2 पाई के मल्टीपल हटा देना, तो वैल्यू छोटी होगी, 2 पाई से छोटी हो जाएगी। फिर जैसे अभी करते आ रहे हैं वैसे कर लेंगे। मतलब मुझे यहाँ लिखना चाहिए कि इफ 2 पाई से बड़ा है x, देन सब्ट्रैक्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई फ्रॉम वैल्यू ऑफ x, मतलब x में से जो नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल है उसको बेटा आप जो है क्या करें, हटा दें। कोई दिक्कत है? अब देखें और आगे, तो जब 2 पाई का मल्टीपल आएगा वैल्यू छोटी हो जाएगी, फिर उस पर हम जैसा भी करते हैं वैसे कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये बात ऐसे के ऐसे लेते हैं ना बेटा, सेम है ना, और उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। नोट करिए इसको, पोस्ट करके वीडियो को। जैसे मैं बेटा एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, जैसे मान लीजिए मैंने बोला बेटा कि आप सोल्व कीजिए साइन इनवर्स साइन, मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स साइन, और मैंने आपको बोला बेटा आगे 7 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? खैर ये 7 पाई बाय 3 वगैरह को आप जानते हैं, छोड़ो कुछ चेंज करते हैं, अपने पाई बाय 3 का मल्टीपल क्या वैल्यू लिख देंगे, आपको सोल्व करना ही नहीं पड़ेगा। मैं तो वो चाहता हूँ बेटा कि आपको टप टप क्वेश्चन करा के आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मैंने क्या काम किया, आपको बोला बेटा यहाँ लिखा होगा 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब भी साइन इनवर्स आ जाए या अंदर में साइन आ जाए, तो अंदर वाली वैल्यू को देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। बेटा हमने देखा यार ये वैल्यू तो 2 पाई से बड़ी है, ये वैल्यू तो 2 पाई से बड़ी है, इसको 2 पाई का मतलब क्या है, 2 × 3.14 मतलब 6.28। सही बात है। तो जब हमें पता लगा
कि वैल्यू तो 2 पाई से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट वाला 2 पाई का मल्टीपल हटा देंगे। 7 के नियरेस्ट 2 पाई का मल्टीपल क्या है, ये 2 पाई खुद ही 7 के पास में है। मान लो अगर 4 पाई के पास में होता 7 4 पाई के पास में होता तो भैया 4 पाई हटा देते हैं। 6 पाई के पास में होता 6 पाई हटा देते हैं। मतलब 2 पाई का जो भी पास वाला मल्टीपल है उसको हटाना है आपको। तो बेटा 7 के पास में मल्टीपल है 2 पाई का, खुद 2 पाई ही, तो 2 पाई हटा दो इसमें से। क्या करो, इसमें से 2 पाई हटा दो। समझ में? मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैंने क्या किया है, सबट्रैक्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई। कोई दिक्कत है इसमें? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई मैंने क्या कर दिया भैया, हटा दिया। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। ये लगभग क्या वैल्यू हो गई बेटा, थोड़ा अंदाजा ले लिया करो। बाद में भले एग्जैक्ट जब फाइनल आंसर लिखेंगे हम एग्जैक्ट वैल्यू लिख देंगे, अभी थोड़ा अंदाजा ले लो। अंदाजा साइन 7 माइनस 6.28 के करीब, तो लगभग में, तो लगभग में कितना हो गया साइन। और बाद में ध्यान रखना एग्जैक्ट वापसी करेंगे 7 माइनस 2 पाई, है ना। अभी तो मैं लगभग में से लिख रहा हूँ ताकि मुझे अंदाजा रहे क्या वैल्यू है। साइन इनवर्स साइन 7 माइनस, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं 7 माइनस 628 है ना, तो 7 माइनस 6.28 कितना हो गया 0.72। तो यहाँ आप चाहे तो सीधे देख लें कि इसकी वैल्यू कितनी है 0.7 साइड में। तो समझ गए, हम समझ गए बेटा कि जो ये वैल्यू है ना साइन के अंदर लिखी हुई वो है 0.72। अब उस पर काम करेंगे। तो इससे हम क्या समझे, साइन इनवर्स साइन 0.72 लिखा हुआ है। अब हम क्या देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है जो वैल्यू दी हुई है। तो भैया दी हुई वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, गिवन वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है 0.7, तो 0 से 5/2 के बीच में है। मतलब ये क्या हो गया, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा, हमें आउटपुट कहाँ चाहिए बेटा, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का हमें आउटपुट कहाँ चाहिए, -5/2 से 5/2 में। इन आउटपुट वाला जो इंटरवल है वो -5/2 से 5/2 में। तो भैया ये क्या हो गया हमारे पास, क्या ये दी हुई वैल्यू उसी में इंटरवल में है, पहले से उसमें है, हमें दिक्कत करनी ही नहीं है, हमें कोई सोल्व कुछ करना ही नहीं है। जब दी हुई वैल्यू भी -5/2 से 5/2 के अंदर है तो बेटा सीधा आउटपुट हो गई। ये तो आप जानते हैं, कहीं बाहर होती तो घुमा के लाते हैं उस वाले क्वाड्रेंट में, तो इसको सीधे आप बाहर निकालते हैं या ऐसा। हाँ, अगर ये कहीं दूसरे क्वाड्रेंट में होती आउटपुट यहाँ चाहिए होता तो हम घुमा के लाते, जैसे अभी करते आए हैं वैसा भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा 9, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 9, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। तो सबसे पहले जब साइन इनवर्स के अंदर साइन कुछ फंक्शन आ गया तो मैंने देखा कि यार अंदर वाला जो एंगल है बेटा, अंदर वाला जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट, क्या वो 2 पाई से बड़ा है या छोटा है। बेटा ये तो क्या निकला 9 इज ग्रेटर देन 2 पाई, सही है। और अगर ये ग्रेटर देन 2 पाई है तो मैंने क्या बोला है कि जो नियरेस्ट मल्टीपल है 2 पाई का, जो नियरेस्ट मल्टीपल है 2 पाई का उसको हम क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे। नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई को हटा देंगे। बेटा मैंने इसमें से हटाया तो 2 पाई का नियरेस्ट मल्टीपल 9 का क्या आ गया, तो खुद ही है 2 पाई, तो 2 पाई हटा देंगे। 4 पाई के पास होता 9 तो 4 पाई हटा देते। तो बेटा मैंने 2 पाई हटा दिया। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, सबट्रैक्ट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई। मैंने जब नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 पाई हटाया तो ये कितना हो गया बेटा, ऐसा कुछ। कोई दिक्कत है, मतलब ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन 9 माइनस 6.28, मतलब साइन इनवर्स साइन 3.7 लगभग, ठीक है। अच्छा, तो लगभग ये है, तो बताइए अब बताओ ये आ गया 0 से 2 पाई में। अब 0 से 2 पाई में है तो अब हम वैसे सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियसली करते आए थे। तो मतलब ये जो एंगल ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, फिर तो वैसे लिखते हैं ना, जब 0 से 2 पाई का एंगल आ जाए और साइन इनवर्स बाहर है अंदर में फंक्शन है, तो वो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा था ना कि आउटपुट किस क्वाड्रेंट में दिया है एंड किस क्वाड्रेंट में हमें आउटपुट चाहिए।
तो भैया ये जो इनपुट है, ये जो वैल्यू है, ये किस क्वाड्रेंट में दी है 9 माइनस 2 पाई, ये लगभग 3.72 है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भैया, यहाँ क्वाड्रेंट की क्या जरूरत, सीधे ऐसे लिख लेते हैं इंटरवल वाले तरीके से, ग्राफ बनाओ या मत बनाओ। तो बेटा गिवन वैल्यू जो है, जो गिवन वैल्यू है 9 माइनस 2 पाई, ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट में दी हुई है, ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट में दी हुई है, लगभग 3.72 है ना, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में दी हुई है। गिवन वैल्यू क्या भैया, गिवन वैल्यू जो है वो पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में दी हुई है। अच्छा, हमें आउटपुट कहाँ चाहिए बेटा, यहाँ पर ये बताओ। अच्छा, मुझे आउटपुट क्या चाहिए, साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का आउटपुट कहाँ होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अच्छा, ये मुझे पता है कि दी हुई वैल्यू यहाँ है और आउटपुट चाहिए मुझे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। जहाँ वैल्यू दी है वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। वहाँ पर साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। और अगर वहाँ पर साइन नेगेटिव है, यहाँ साइन नेगेटिव है, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कहाँ पे नेगेटिव होगा, एग्जैक्टली माइनस पाई बाय 2 से 0 वाले सेगमेंट में। मतलब इसमें से भी माइनस पाई बाय 2 से 0 वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा। तो दी हुई वैल्यू है यहाँ पे और हमें पहुंचना है माइनस पाई बाय 2 से 0 में। तो दोनों तरफ का क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, पाई बाय 4 का मल्टीपल। बेटा यहाँ पाई बाय 4 का मल्टीपल क्या है, यहाँ पाई बाय 4 का मल्टीपल क्या है, पाई से 3 पाई बाय 2 में 5 पाई बाय 4। और बेटा यहाँ पर इसका मल्टीपल क्या है उधर, माइनस पाई बाय 2 से 0 में माइनस पाई बाय 4। तो ये बताइए यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना सिर्फ पाई या 2 पाई को प्लस माइनस ही है। तो यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या दिख रहा है, पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस 5 पाई बाय 4। तो आप अपनी वैल्यू को भी यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए क्या कर दीजिए, पाई में से माइनस कर दीजिए। तो इस वैल्यू को पाई में से माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया बेटा, 3 पाई माइनस 9, ये आंसर हो गया। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया इन्होंने कि फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 3x² + 8x लेस देन 2 sin इनवर्स sin 4 माइनस cos इनवर्स cos 4। ठीक है बेटा, कुछ ऐसा बोलते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या क्या कीजिए, जो जैसे ये इनवर्स वाला है इसको सिंप्लीफाई कर लो, इनवर्स वाला है इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो बाद में क्वाड्रेटिक वगैरह को इनइक्वालिटी में हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा होगा जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, है ना, अलग में रख के, इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ अलग में रख के। बेटा साइन इनवर्स साइन 4 लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में है, दिया हुआ है गिवन वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, 4 क्या है, 3.14 से थोड़ा बड़ा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई से 3 पाई बाय 2 के बीच में दिया हुआ है। साइन इनवर्स आउटपुट कहाँ देता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। सही है। अच्छा, उसमें भी बेटा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में जहाँ दिया है, यहाँ साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ साइन नेगेटिव है, तो इधर एग्जैक्टली क्या लेना पड़ेगा, इसमें से कौन सा टुकड़ा जहाँ साइन नेगेटिव है, मतलब माइनस पाई बाय 2 से 0 का टुकड़ा। तो दिया हुआ है पाई से 3 पाई बाय 2 में, और बेटा आउटपुट चाहिए हमें माइनस पाई बाय 2 से 0 में। तो यहाँ पर पाई बाय 4 का मल्टीपल क्या है, 5 पाई बाय 4, और बेटा यहाँ पर पाई बाय 4 का मल्टीपल क्या है, माइनस पाई बाय 4। यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए क्या चाहिए, इससे वो बनाने के लिए पाई माइनस 5 पाई बाय 4। तो हम भी अपनी वैल्यू में वही कर देंगे, हम क्या करेंगे, पाई माइनस 5 पाई बाय 4, ये वैल्यू। कोई दिक्कत है, तो इसके लिए तो क्या आ गया, पाई माइनस 5 पाई बाय 4। अब चलते हैं कोस वाले पे।
बात समझ में आ गई क्या हुआ है? तो अब कोस वाले का अगर हम चलेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है, ये अलग हो गया, अपना अलग सेगमेंट हो गया, ये अलग सेगमेंट है। अगर यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है कोस इनवर्स कोस 4, बेटा वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई से 3π/2 के बीच में गिवन वैल्यू। बेटा यहाँ कोस क्या होता है? नेगेटिव। अच्छा, हमें आउटपुट कहाँ पर चाहिए? कोस इनवर्स आउटपुट कहाँ पर देने वाला है? 0 से पाई में। बेटा 0 से पाई में भी स्पेशली नेगेटिव कहाँ होता है? π/2 से पाई में। तो बेटा एक काम करो ना, यहाँ पर भी π/4 का मल्टीपल लिखो, क्या है? 5π/4। वहां का भी π/4 का मल्टीपल लिखो, क्या है? इसकी जरूरत पड़ी 2π माइनस 2π इससे वो बनाने के लिए मुझे 2π माइनस की जरूरत पड़ी। तो हम यहाँ से वहां पहुंचने के लिए 2π माइनस कर देंगे, 2π - 4 कर देंगे। ठीक है भैया? तो ये कितना हो गया हमारे पास? 2π - 4 ऐसा दिख रहा है। बेटा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2π से 2π कर लिया, यहाँ कितना बच गया? -5π/2 -5π/2 और बेटा उधर कितना बच जाएगा? प्लस का 4, ऐसा कुछ बच रहा है। ऐसा ही है, कुछ और कट रहा है। अरे भैया ये गलती हो गई, ये क्या है? ये साइन इनवर्स वाला तो वहां से आया था ना, वहां से π - 4 π - 4 ऐसे। तो ये हो गया कितना? -8 + 4। अब सबको लेफ्ट में ले आइएगा, ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो जाती है ना। ये हो गया 3x² + 8x + 4 < 0, ऐसा कुछ होगा। ये हो गया 3x² + 6x + 2x + 4 < 0। ये हो गया बेटा 3x + 2 एंड बेटा x + 2 < 0, मतलब x बिलोंग्स टू -2 से -3/2। ये हो गया मेरे पास आंसर। बेटा इसने क्या बोला था? इसने क्या बोला था? इसने मुझे बोला था कि फाइंड इंटीग्रल सॉल्यूशन। अच्छा ये बेटा -2/3 है ना, ये यहाँ से -2/3। इसने बोला था इंटीग्रल सॉल्यूशन बताइए, या तो हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशंस आ गए, सारी वैल्यूज आ गई x की। बेटा इसमें इंटीग्रल वैल्यू ढूंढ के दे दूंगा तो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इसमें से इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेटा एक ही इंटीग्रल वैल्यू दिख रही है बस, -1 इसके अंदर, तो सिर्फ x = -1 इज इंटीग्रल सॉल्यूशन। समझ गए बेटा बात को? तो आपके कहीं क्वेश्चन में ना बड़ा सा क्वेश्चन दे, बीच में कहीं इनवर्स डिवाइड लिख दे, तो थोड़ी सिंपलीफाई करके ले आना, यहाँ पे कर देना, फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। कोई दिक्कत है बेटा? तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। कहीं भी इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आई हो कॉन्सेप्ट में, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना व्हाट्सएप वगैरह पे, और मैं आपको जो है बता दूँगा। ठीक है भैया? कोई दिक्कत? चले अब आगे, तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पढ़ते रहिए सब लोग, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि कल को जो है मतलब मैं कोशिश करूँगा कि कल वाल को हो सकता है कोई डाउट क्लास वगैरह लगा लूँ। ठीक है बेटा? फंक्शन की रिमेनिंग स्पेशल डिग्रीज की 6, 7, 8 नंबर जो स्पेशल डिग्रीज है। ठीक है बेटा? तो यहाँ क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।